Hello, dear students, welcome back. Today we will continue chapter number 2, our body. Lungs. What is it that we keep on doing all the time, even when we are sleeping? Students, ऐसा क्या है जो कंटिन्यू चलता ही रहता है? जब हम सो रहे होते हैं तब भी वो चालू ही रहता है। ऐसा क्या है आप बता सकते हैं? यस, इट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। हम कंटिन्यू सांस लेते रहते हैं। हम सो रहे होते हैं फिर भी हम सांसें ले रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स हमारी जो ब्रीदिंग है वो कंटिन्यू चलती रहती है, ये बंद नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? आवर लंग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? हमारे लंग्स। ठीक है, वी हैव 2 लंग्स इन आर बॉडी। कितने लंग्स हैं हमारी बॉडी में? 2 लंग्स हैं हमारी बॉडी में। 2 लंग्स हैं। ओके, दे आर प्रेजेंट इनसाइड आर चेस्ट। ये जो लंग्स हैं वो हमारी चेस्ट में रहते हैं। ओके, प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और रिब केज उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारे लंग्स को रिब केज प्रोटेक्ट करता है। अभी आप बोलेंगे कि ये रिब केज क्या है? स्टूडेंट्स, जो रिब केज है वो पूरा से बना होता है, बोन्स से। जो हड्डियां हैं ना, बोन्स, उनसे बना हुआ होता है। ठीक है, आपकी जो चेस्ट केविटी है वहाँ पे आपको जो एकदम टाइट टाइट लगता है, ठीक है, एकदम, वो है रिब केज के बोन्स हैं वो। ठीक है, उसके अंदर लंग्स होते हैं और रिब केज ने लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, व्हेन वी ब्रेथ इन, जब हम ब्रेथ इन करते हैं, मीन्स बाहर जो हवा है, सांस जब लेते हैं, द लंग्स टेक इन एयर। तो सांस में पता है क्या है? हवा, एयर है, वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, आप अभी ट्राई कीजिए तो आपके नोज़ के थ्रू जो एयर अंदर जाती है वो सबसे पहले लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये जो एयर है वो कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, और लंग्स हेल्प करते हैं ब्रेथ इन के लिए। एंड व्हेन वी ब्रेथ आउट मीन्स जब हम वही हवा, जो सांस है, वो बाहर निकालते हैं, द लंग्स पुश आउट एयर। तो जो लंग्स है वो हवा को बाहर निकालती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना इजी है। ब्रेथ इन में लंग्स टेक इन एयर, मतलब लंग्स जो है वो एयर लेते हैं, और ब्रेथ आउट में जो लंग्स है वो एयर को पुश आउट कर देते हैं, उस हवा को बाहर निकाल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आई? वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू टेक केयर ऑफ आर लंग्स। हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अच्छे से वो प्रॉपरली वर्क करते रहें, उसके लिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने वो एक्सरसाइज का नाम तो सुना ही होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, हम ऐसे जोर जोर से पेट में से हवा बाहर निकालते और आवाज़ आती है नाक में से। ठीक है, वो एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे जो ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट की जो प्रोसेस है वो अच्छे से बनी रहती हैं और कुछ डिसीजेस भी नहीं होते हैं। तो एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको याद रखना है सबसे मेन बात, इम्पोर्टेंट बात, जो लंग्स हैं वो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ब्रीदिंग के लिए लंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो लंग्स हैं वो 2 है, 2 लंग्स इन आर बॉडी। मैंने आपको बताया वैसे टोटल 2 लंग्स हैं, और कहाँ पे है ये? चेस्ट में है। चेस्ट, और ये प्रोटेक्ट कौन करता है उन्हें? रिब केज उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेथ इन में लंग्स एयर लेते हैं एंड ब्रेथ आउट में एयर को पुश आउट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, लंग्स के बाद हम बात करेंगे हार्ट की। हार्ट, आपने बहुत बार इसका नाम सुना ही होगा। ठीक है ना? The heart is above the size of closed fist. जो हार्ट है
उसकी साइज़ कितनी होती है, कुछ फिक्स नहीं होता है कि हम नहीं बोल सकते इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है, कि इतना है, कुछ भी हम इसकी साइज़ फिक्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हार्ट है उसकी साइज़ जो है वो क्लोज्ड फिस्ट मीन्स फिस्ट के अकॉर्डिंग रहती है। ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द लंग्स। कहाँ पे होता है हार्ट हमारा? बिटवीन द लंग्स। जो मैंने आपको बताया ना, लंग्स उसके बीच में हार्ट होता है। अ लिटिल टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के थोड़ा सा लेफ्ट साइड होते हैं। ठीक है, दो लंग्स के बीच में होता है और हमारी जो चेस्ट कैविटी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। क्लियर? द हार्ट pumps the blood, oxygen and other nutrients to every part of the body. स्टूडेंट्स, ये जो हार्ट है ना, उसका काम क्या है? जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में से ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, मीन्स, और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको भी वो पंप करता है। देखिए, आपको मैंने लंग्स में बताया कि ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट। तो जो ब्रेथ इन होता है ना, जो हम बाहर की हवा पेट के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, लंग्स के थ्रू जो ले रहे हैं, वो एयर में ऑक्सीजन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रेथ इन में ऑक्सीजन लेते हैं हम। ठीक है, एंड जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको प्योर करके पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम भी हार्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी लिखा है, देखिए, है ना, मीन्स जो ब्लड है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? वी शुड एक्सरसाइज डेली एंड ईट अ बैलेंस डाइट टू कीप आवर हार्ट हेल्दी। हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट, ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स दे सके। ठीक है, और हमारे हार्ट को हेल्दी रखे। ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा बाहर का बना हुआ ओपन फूड होता है जो स्पेशली, वो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो बहुत टाइम पहले से बनाया हुआ जो फूड होता है, जो अभी जिसमें से बदबू आ रही है या ख़राब हो चुका है, वैसा फूड भी हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हम बात करेंगे किडनीज की। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रही है ना, ये किडनी की इमेज है। ठीक है, किडनी इस तरीके से होती है हमारी बॉडी। अब ये पूरा नहीं मैं आपको बताऊँ, देखिए ये वाला जो है ना, ये पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये किडनी का पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव 2 किडनीज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में किडनीज कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, दे लुक लाइक अ किडनी बिन्स। ये जो किडनी है ना, वो किडनी बिन्स मीन्स राजमा। आपने राजमा देखे हैं? राजमा की सब्जी बनती है। ये जो किडनी बिन्स है उसके जैसे दिखते हैं। ठीक है, मीन्स किडनी है वो किडनी बिन्स के जैसे दिखती हैं। किडनीज आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द रिब केज। हमारा जो रिब केज मैंने आपको बताया ना, चेस्ट कैविटी में रिब केज होता है, उसके जस्ट नीचे हमारी किडनीज होती हैं। The kidneys filter out the waste from the blood. This waste passes out of our body in the form of urine. Students, ये किडनी का काम पता है क्या है? हमारे ब्लड में जो वेस्ट है उसको फिल्टर करते हैं। देखिए, हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, किडनी है वो क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई आपको ये बात? और जो वेस्ट है जो किडनी ने फिल्टर किया है, जो वेस्ट है, ठीक है, वो पास आउट हो जाता है, मीन्स निकल जाता है, बाहर आ जाता है, पासेस आउट। ठीक है, कहाँ से? आर बॉडी, हमारी बॉडी से पास हो जाता है। कैसे पास होता है? फॉर्म ऑफ यूराइन, यूराइन के फॉर्म में वो पास हो जाता है। ठीक है, we should drink at least 6 to 8 glasses of water or
other liquids in a day to keep our kidneys healthy. स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी में जो वेस्ट है ब्लड में से वो फिल्टर होके यूरिन के मतलब यूरिन से पास हो गया, ठीक है, मतलब तो हमारी बॉडी में क्या होगा, पानी कम हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमें 6 to 8 ग्लासेस वाटर, कम से कम 6 to 8 ग्लास वाटर तो पीना ही चाहिए, ठीक है। और अदर जो लिक्विड्स होते हैं ना, लाइक फ्रूट जूस हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस हैं, वो भी हमें मतलब कंटिन्यू ड्रिंक करते रहना चाहिए। और पानी भी अच्छे से पीना चाहिए, एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें ड्रिंक करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आई। और आज से ही, अभी से ही आप अच्छे से अपनी किडनी का ध्यान रखना शुरू करिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टमक की। आवर स्टमक इज लाइक अ बैग। स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टमक है ना, वो देखिए इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे दिखता है, बैग के जैसे दिख रहा है। इट स्टोर्स द फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं ना, वो यहाँ से एंटर होकर हमारी बॉडी में यहाँ पे स्टोर होता है। फूड जो है वो इस एरिया में स्टोर होता है। ओके, द स्टमक हेल्प्स इन ब्रेकिंग द फूड बाय क्रशिंग एंड चर्निंग इट। स्टूडेंट्स, हम जो खाना खाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरी रोटी मुंह में रखी और डायरेक्ट पेट में डाल दी, ऐसे नहीं होता है ना। हम सबसे पहले उस खाने को चबाते हैं, चेव करते हैं, ठीक है। तो चेविंग के बाद वो एकदम बहुत ही छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पीस में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड के जूसेस होते हैं, उनके साथ वो मिक्स होता है और स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में भी इसका काम और भी मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट हो जाता है, और भी वो क्रश होता है, इतना क्रश हो जाता है कि एकदम जूसी फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। वी शुड ईट हाइजेनिक फूड टू कीप आवर स्टमक हेल्दी। स्टूडेंट्स, इसलिए हमें हाइजेनिक अच्छा फूड खाना चाहिए, ताकि अगर हम सपोज अच्छा फूड नहीं खाते हैं, कभी थोड़ा कच्चा फ्रूट खा लिया, तो हमें पेट में दर्द होता है ना। ऐसा क्यों होता है पता है आपको, क्योंकि उसको प्रॉपरली वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो जहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है ना क्रशिंग एंड चर्निंग, उसमें स्टमक को प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हमें पेट में दर्द होता है। तो कभी भी हमें ओपन फूड जो है, जो फूड ख़राब हो चुका है, ठीक है, वो नहीं खाना चाहिए, या अच्छे से प्रॉपरली पका हुआ नहीं है वो फूड भी हमें नहीं खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, हमें हाइजेनिक फूड खाना चाहिए। ओके, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स also help in the proper functioning of the stomach। हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स तो खाने ही चाहिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा अच्छा हाइजेनिक फूड खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। लेट अस रिकॉल। स्टूडेंट्स, इसमें हम पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में जाने। The organs that are present inside our body are called internal organ। जो हमारी बॉडी के अंदर की साइड है, इनसाइड है, जो हमें दिखते नहीं है, उसको हम कहेंगे इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रेन कंट्रोल्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। द लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग। वी हैव 2 लंग्स इन आवर बॉडी। जो हमारे लंग्स हैं वो ब्रीदिंग में हमें हेल्प करते हैं। और हमारी बॉडी में टोटल कितने लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। नेक्स्ट, द किडनीज हेल्प टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो किडनी के लिए भी मैंने आपको बताया था, किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी में जो ब्लड में वेस्टेज है, जो वेस्ट है उसको फिल्टर करने का काम किडनी करती है, ठीक है। और वो जो वेस्ट है उसको बॉडी में से पास अवे थ्रू आउट कर देती है। लास्ट इज द स्टमक इज द फूड स्टोरेज ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी।
जो हम फूड खाते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है? स्टमक में स्टोर होता है। इसके लिए स्टमक को फूड स्टोरेज ऑर्गन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो फूड है वो स्टमक में स्टोर होता है। ठीक है, मीन्स स्टोरेज ऑर्गन।